Hello children, good morning all. Today I am explain you the chapter 1 subject max shapes and space. Okay? मैं आज आपको मैथ्स सब्जेक्ट में चैप्टर 1 शेप्स और स्पेस को एक्सप्लेन करने वाली हूँ. ठीक है, तो आपके चैप्टर का नाम है शेप्स एंड स्पेस. आज शेप्स का मतलब क्या होता है? शेप्स का मतलब होता है, मैंने आपको पहले बताया था ना, शेप्स का मतलब होता है लंबा, गोल. शेप्स यानी जो आकार बोलते हैं, शेप्स को आकार बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आकार. यानी छोटा सा है बॉल, फिर बड़ा सा है बनाना, फिर छोटा सा है आइसक्रीम, बड़ा आइसक्रीम. ये सब क्या है? लंबा, सर्कल, ये सब क्या है? शेप्स है. ठीक है, तो मैं आज आपको शेप्स एंड स्पेस में इनसाइड एंड आउटसाइड सिखाती हूँ. शेप्स का मतलब है आकार और स्पेस का मतलब है जगह. जगह बोलते हैं ना, जगह. ठीक है, तो इनसाइड और शेप्स एंड स्पेस में हम इनसाइड और आउटसाइड. इनसाइड यानी अंदर की तरफ, यानी अंदर रहना. जैसे इस टेंट में दिख रहा है ना, यहाँ पे अंदर ये जो है, ये अरब, इसका नाम है अरब, है ना. ये अरब जो है वो अंदर है. ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो कैमल दिख रहा है, कैमल वो कहाँ पे है? बाहर के साइड, वो है आउटसाइड. ओके, इनसाइड यानी अंदर और आउटसाइड यानी बाहर. ठीक है ना, इन आउट ऐसे बोलते हैं ना हम घर पे. कम इन, कम आउट, गो आउट, ऐसे बोलते हैं ना, लाइक दैट. ओके, सो द अब हम थोड़ा चैप्टर के बारे में, इसमें इनसाइड और आउटसाइड के बारे में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखते हैं. ठीक है, तो क्या है? द अरब यानी ये जो है आदमी, वो है, उसका नाम है अरब. ओके, द अरब एंड हिज कैमल. कैमल जो दिख रहा है ना आपको, कैमल इट वाज द अरब एंड हिज कैमल. अरब के पास एक कैमल है. ठीक है, और इट वाज अ कोल्ड विंटर डे. इट वाज अ कोल्ड विंटर डे यानी यह अभी तो, तब उस दिन बहुत ठंडी पड़ रही थी. कोल्ड यानी ठंडी, है ना, कोल्ड यानी ठंडा. और विंटर यानी क्या? सर्दी का सीज़न. उस दिन बहुत ठंडी थी. उस दिन बहुत ठंडी थी. फिर क्या? द अरब वॉज, यहाँ पे फ़ोटो दी है अरब की, यहाँ पे फ़ोटो दी है अरब की. ठीक है ना, तो क्या है? द अरब को अब हम नाम यहाँ पे ड्राइंग से ही, नाम से ही बोलेंगे. ठीक है ना, द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल बैक. अरब क्या कर रहा था? ट्रैवलिंग यानी चलना, जाना, गाड़ी चला के जाना, ऐसे बोलते हैं ना, ट्रैवलिंग, गाड़ी चला के जाना, चला के जाना. ठीक है, फिर ट्रैवल कर रहा था. वो क्या कर रहा था? किसके ऊपर कर रहा था? कैमल. ऑन यानी ऊपर. किसके ऊपर? कैमल के पीछे बैठ के ट्रैवलिंग कर रहा था. ठीक है, कहीं पे विंटर सीज़न में कैमल के ऊपर बैठ के ट्रैवल कर रहा था. ठीक है, यानी जा रहा था. सही है, ओके. फिर एट नाइट द अरब, वापस यहाँ पे फ़ोटो दी है तो उसका नाम हम अरब से बोलेंगे. ठीक है ना, नाइट यानी रात. एट नाइट द अरब पिच्ड हीज टेंट. उसने क्या किया? पिच्ड यानी उसने एक टेंट बनाया. कहाँ पे? एक ऐसे जगह पे जहाँ पे सुनसान रेत है, वहाँ पे उसने एक टेंट बनाया. सही है, टेंट बनाने के बाद वहाँ पे एंड ही वेंट इनसाइड. तो उसने क्या करा? टेंट बनाया. पिचड़ यानी बनाना. उसने एक टेंट बनाया और उसके अंदर वेंट इनसाइड. इनसाइड क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? हम इनसाइड और आउटसाइड सीख रहे हैं ना, तो यहाँ पे आया ना इनसाइड, राइट. तो इनसाइड, वेंट यानी उसके अंदर चला गया. ठीक है, इनसाइड यानी उसके अंदर है ना, यहाँ पे ये पिक्चर में आपको दिख रहा है कि इनसाइड चला गया. तो यहाँ पे इनसाइड यानी अंदर. ओके, इनसाइड
वेंट इनसाइड। फिर बाद में आएगा द कैमल वॉज आउटसाइड। यहाँ पे क्या आया? आउटसाइड। आउटसाइड यानी बाहर। तो बाहर कौन है? कैमल है। और इनसाइड कौन है? इनसाइड कौन है? अरब। ओके, वेरी गुड। फिर बाद में यहाँ पे क्या है? इसके यहाँ पे ये पिक्चर हम देखते हैं, ठीक है। पहले हमने देख लिया। तो अरब और इसका उसका कैमल क्या कर रहे थे? ठंडी की सीज़न में ट्रैवल कर रहे थे। और फिर बाद में एक दिन उनको रुकना था कहीं पे, तो वो टेंट बांध के इनसाइड अरब इनसाइड रहा और कैमल आउटसाइड। तो यहाँ पे इनसाइड कौन है? अरब। और आउटसाइड है कैमल। वेरी गुड। नाउ यहाँ पे दिया हुआ है कैमल के बारे में और यहाँ पे टेंट के बारे में, ठीक है। देखिए तो फिर यहाँ क्या है? मे आई पुट माई नेक इनसाइड कैमल। कैमल जो है वो अरब को पूछ रहा है कि मे आई पुट माई नेक इनसाइड, यानी मे यानी मैं आई यानी मैं, मे आई यानी मैं, पुट यानी रखना, माई यानी मेरा, नेक यानी नेक हमको बोलते हैं ना, हम बॉडी पार्ट सीखे ना, नेक यानी गला। मैं मेरा गला अंदर, मेरा मुंह अंदर रख सकता हूँ। तो उसने क्या बोला? इनसाइड आया ना, यहाँ पे क्या आया? इनसाइड। कैमल ने क्या पूछा अरब को? मैं मेरा मुंह अंदर रख सकता हूँ। तो यहाँ पे वापस इनसाइड आया से, है ना। तो इनसाइड यानी अंदर रखूँ, ऐसे बोला। तो उसने क्या बोला? इट इज़। फिर कैमल ने बोला इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। यहाँ पे वापस आउटसाइड आया। पहले उसने पूछा कि मैं मेरा मुंह अंदर रखूं, फिर बोल रहा है कि यहाँ पे ठंडी बहुत है, तो मैं मेरा मुंह कोल्ड यानी ठंडी, तो बाहर बहुत ठंडी है तो मैं अंदर रख सकता हूँ। तो यहाँ पे दोनों आए ना, इनसाइड एंड आउटसाइड वापस आए। तो कैमल ने अरब को पूछा कि मैं आप मेरा नेक अंदर रख सकता हूँ और अंदर, और फिर बाद में ठंडी बहुत है तो मैं मेरा मुंह में, और यहाँ पे ठंडी बहुत है तो मैं बाहर ठंडी की वजह से आउटसाइड नहीं ही रख सकता। तो आउटसाइड क्या है? ठंडी है, ठीक है। ओके। फिर बाद में आपको सेकंड पेज में आता है, आप देख रहे हो क्या लिखा है उसने? कैमल ने उसको टेंट के अंदर मुंह रखने के लिए बोला। फिर बाद में आया मे आई, यहाँ पे ये वाला मे आई पुट। आप पिक्चर को ऑब्जर्व करना, ठीक है। मैं जो भी रीड कर रही हूँ आप पिक्चर को ऑब्जर्व करना, आपको पता चल जाएगा। मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड। यहाँ पे क्या इनसाइड रखने के लिए पूछ रहा है? वापस मेरे लेग्स, वापस अरब को पूछ रहा है कि मैं मेरे फ्रंट लेग्स, फ्रंट यानी आगे के पैर, उसके एनिमल्स को तो 4 लेग्स होते हैं ना, तो यानी वो कैमल पूछ रहा है कि अरब को कि मैं क्या मेरे 4 लेग्स, फ्रंट लेग्स आगे रख सकता हूँ, इनसाइड यानी अंदर रख सकता हूँ। तो उसने बोला इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड। आउटसाइड तो ठंडी ही है, इसलिए उसने पूछा कि मैं इनसाइड मेरे पैर रख सकता हूँ, ठीक है। आगे के पैर में अंदर रख सकता हूँ, ऐसे, ठीक है। फिर बाद में अरब ने क्या बोला? अरब बोल रहा है ओके यू मे, यानी यू यानी तुम, यानी सामने वाले, जैसे यू मे यानी ओके, यू मे पुट यानी रखना, आपको सिखाया ना, पुट यानी रखना। योर फ्रंट लेग्स इनसाइड आया। क्यों इनसाइड बोल रहा है रखने के लिए? क्योंकि आउटसाइड क्या है? कोल्ड है, राइट। ओके। फिर बाद में इस पिक्चर में देखते हैं, इस पिक्चर में क्या बोल रहे हैं देखते हैं। यहाँ पे है कैन आई कम इनसाइड, ऐसे पूछा वापस कैमल ने कि कैन आई कम इनसाइड, ऐसे पूछ रहा है। तो इट इज़ टू, क्या है बच्चों? कोल्ड आउटसाइड। वेरी गुड। तो अरब बोल रहा है ओ नो द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। तो अरब ने क्या आंसर दिया?
ओ तुम अंदर नहीं आ सकते। यहाँ पे पूछ रहा है ना कैमल के कम यानी आओ, कैन आई कम इन मैडम, ऐसा आप बोलते हो ना, इन साइड यानी अंदर, कैन आई कम इन मैडम ऐसे पूछ रहे थे। ऐसे कैमल भी अरब को पूछ रहा है कि मैम, अरे सॉरी, कैन मैं अरब, मैं आपके टेंट के अंदर आ सकता हूँ। तो उसने अरब ने क्या आंसर दिया, अरब ने आंसर दिया कि ओ नो यानी नहीं, टेंट यानी घर, उसने छोटा सा जो हट जैसा टेंट बना है टेंट, इज़ टू यानी वो बहुत, टेंट बहुत, स्मॉल यानी छोटा, बोथ ऑफ अस यानी हम दोनों से, यानी हम दोनों से क्या है, वो टेंट हम दोनों से बहुत छोटा है। सही है ना। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, पहले फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पे उसने बोला कि मैं मेरे फ्रंट लेग्स इनसाइड रख सकता हूँ, तो उसने बोला ठंडी बाहर बहुत है, आउटसाइड ठंडी कोल्ड है, इसलिए मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ पे अरब ने ओके कहा। फिर बाद में यहाँ सेकंड पिक्चर में उसने बोला कि मे आई कम इन इनसाइड ऐसे पूछा, तो क्योंकि वहाँ कोल्ड है आउटसाइड, तो अरब ने आंसर दिया ओ नो, टेंट इज़ सो स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस, तो हम दोनों से भी टेंट बहुत छोटा है। फिर बाद में यहाँ थर्ड पिक्चर में क्या है, थर्ड पिक्चर में है सो आई एम कमिंग इनसाइड। यहाँ पे कैमल ने बोल दिया कि नहीं मैं तो अंदर आऊँगा, और फिर बोला कि मैं तो अंदर आ चुका, क्योंकि यू गो आउटसाइड। तो अरब को क्या बोला उसने, तुम बाहर जाके सो जाओ, मैं तो अंदर आ गया। और यहाँ पे फिर पिक्चर में दिख रहा है कि कैमल अंदर आके सो गया। कहाँ पे है कैमल, कहाँ था, अभी तक कैमल आउटसाइड था, अभी तक कैमल कहाँ था, आउटसाइड, और अरब कहाँ था, इनसाइड। ओके, तो अभी कैमल कहाँ है, अभी कैमल कहाँ है, इनसाइड, और अरब कहाँ है, आउटसाइड, राइट। तो आपको ये चैप्टर कैसे लगी, मज़ा आया ना। तो यहाँ पे थोड़े वर्ड्स दिए हैं, देखो कैमल, अरब और टेंट, ठीक है। ओके, अब मैं आपको, हमने कैमल वाली इनसाइड और आउटसाइड कैमल में सीखा है, ठीक है। अब हम सीखते हैं बिगर एंड स्मॉलर, ठीक है। तो यहाँ पे बिगर एंड स्मॉलर क्या है, बिगर यानी बड़ा, स्मॉलर यानी छोटा। अब ये किस में आएंगे, शेप्स में, किस में आएंगे, शेप्स में, राइट। बिगर यानी बड़ा, स्मॉलर यानी छोटा, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको जो पिक्चर दिखा रहे हैं, वहाँ पे एक लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पे हिपोपोटामस, और दूसरी जगह पे यहाँ पे हिपोपोटामस, यहाँ पे पप्पी छोटा सा दिख रहा है। हमको क्या करना है, यहाँ पे टिक, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, टिक द बिगर, टिक द बिगर। तो इन दोनों में से, हिपोपोटामस में से और पप्पी में से, इसमें बिगर बड़ा वाला कौन सा है, तो आप बताइए। ओके, हिपोपोटामस इज़ द बिगर वन, राइट। फिर बाद में आता है सेकंड में, टिक द स्मॉलर वन, स्मॉलर यानी छोटा। तो यहाँ में इसमें से स्मॉलर वन कौन सा है, छोटा कौन सा है, ओके दिस वन, ओके। फिर ऐसे ही यहाँ पे स्मॉलर वन कौन सा है, इसमें से और इसमें से, यहाँ पे दिया है स्क्वेरल, और यहाँ पे दिया हुआ है काऊ, ये काऊ है और ये स्क्वेरल है ना। तो इसमें से छोटा सा कौन सा है, दिस वन, स्क्वेरल इज़ द स्मॉलर वन ऑफ काऊ, है ना। फिर बाद में दिया हुआ है थर्ड पिक्चर में क्या दिया हुआ है, दो बच्चे टायर के साथ खेल रहे हैं ना, और इसमें से हमको करना है टिक द स्मॉलर टायर। तो यहाँ पे ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला, तो हमको कौन सा
स्मॉलर वन करना है टिक, तो स्मॉलर वन ये है। ओके, तो फिर शेप्स में आज हम स्मॉलर वन और बिगर वन और स्मॉलर वन देखा, ठीक है। फिर बाद में हम करते हैं एक्सरसाइज में स्मॉलर बिगर हुआ, इनसाइड और आउटसाइड आपने आज हमने किया। फिर हम करते हैं बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अभी यहाँ पे पहले बिगर स्मॉलर था राइट, लेकिन यहाँ पे बिगेस्ट यानी बिग यानी बड़ा, बिगर यानी बड़ा, सब दो चीज़ दिए हुए होते हैं और उसमें से एक से दो यानी दो होते हैं तो बिगर बोलते हैं, और स्मॉलर ER लगाते हैं। इस तरह से एक से दो से तीन होते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, 3 ट्रीज दिख रहे हैं, देखो तो यहाँ पे 1 2 3 ट्रीज है, लेकिन क्या है, तीनों के 3 ट्रीज में से हमको बड़ा वाला छोटा वाला कौन सा है वो दिखना है, यानी बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा, यानी ज़्यादा होते हैं क्वांटिटी में, और उसमें से आपको बताना पड़ता है कि बिगेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे है द बिगेस्ट, हम पढ़ते हैं शेप्स में बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ये भी किस में आते हैं, शेप्स में, ठीक है, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट वन में ट्री वाले जो पिक्चर है उसमें दिख रहा है कि टिक द स्मॉलेस्ट ट्री, इसमें से आपको ये वाले ट्री में से सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, तो आप बताइए। ओके, वेरी गुड, दिस वन, राइट। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, ये वाला है। फिर सेकंड पिक्चर में है एलिफेंट दिखा, पहले पपी का बच्चा दिख रहा है, फिर किटी, छोटा सा कैट का बच्चा किटी दिख रहा है, और एक एलिफेंट दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, बिगेस्ट, टिक द बिगेस्ट एनिमल, यहाँ पे आपको बिगेस्ट एनिमल टिक मार्क करना है, राइट। तो यहाँ पे कौन सा बिगेस्ट है, एलिफेंट, राइट, क्योंकि हमेशा एलिफेंट तो बड़ा ही होता है, एलिफेंट कितना बड़ा होता है ना, यस। यहाँ पे थर्ड वन में है टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट, यहाँ पे 3 फ्रूट दिए हुए हैं, एक मैंगो है, एक वाटरमेलन है और एक चेरी है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, स्मॉलेस्ट वन, तो वाटरमेलन तो बड़ा होता है, मैंगो उससे थोड़ा छोटा, और चेरी इससे भी छोटा, तो स्मॉलेस्ट वन कौन सा है, चेरी, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे फोर्थ पिक्चर में दिख रहा है टिक द बिगेस्ट बबल्स, यहाँ पे सबसे बड़ा ये बबल्स कर रहा है, आप करते हो ना, ऐसे खेलते हो ना बबल्स, ऐसे ये भी बबल्स, ये लड़का, दिस बॉय वाज प्लेइंग द बबल्स गेम, राइट। तो यहाँ पे बबल्स में हमको बिगेस्ट वन ढूंढना है, तो आपको यहाँ पे बिगेस्ट कौन सा दिख रहा है, ये स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, तो बिगर वन कौन सा है, दिस वन, तो बिगर वन इज दिस वन। ओके, ठीक है, अब आपको पता चल गया कि बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट क्या है, राइट। ओके, तो हम अब दूसरा एक्सरसाइज करते हैं जिसमें टॉप एंड बॉटम यूनिट, ठीक है, टॉप एंड बॉटम, टॉप यानी ये लड़का ऊपर दिख रहा है, टॉप यानी ऊपर, बॉटम यानी नीचे, ओके, टॉप यानी अप और बॉटम यानी नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पिक्चर देख रहे हैं, सब बच्चे एक ट्री के पास खेल रहे हैं, है ना, सब बच्चे ट्री के पास खेल रहे हैं ना। तो उनमें से हमको दिखाना है कि टॉप कौन है और बॉटम कौन है। तो आप एक बार वापस बोलिए, टॉप यानी ऊपर, बॉटम यानी नीचे, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे टॉप कौन है, इसमें यहाँ पे ये स्लाइड गेम खेल रहे हैं, स्लाइडर कर रहे हैं, है ना। तो स्लाइडर में टॉप कौन है, ये लड़का ऑरेंज टी शर्ट वाला है, वो टॉप में है, और बॉटम यानी नीचे कौन है, ये ग्रीन टी शर्ट में जो चाइल्ड है वो बॉटम है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो येलो टी शर्ट में है वो चाइल्ड भी बॉटम में है, क्योंकि ये दोनों नीचे है, सो दे आर इन
bottom and this one in top. yes. तो फिर यहाँ पे ये ट्री जो है वहाँ पे एक बर्ड है. बर्ड कहाँ पे है? टॉप में है. ऑलवेज बर्ड्स आर इन टॉप ओनली. जब भी देखो ऊपर ही होते हैं ना, झाड़ के ऊपर होते हैं. और कैट्स आर इन बॉटम. कैट्स झाड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं? नहीं चढ़ सकते ना. तो बर्ड कहाँ है? टॉप में है. और कैट कहाँ है? बॉटम में. तो टॉप मीन्स ऊपर, बॉटम मीन्स नीचे. ओके. अभी हम देखते हैं नीचे वाले पॉटर को. पॉटर क्या कर रहा है? पॉटर क्या कर रहा है? पॉट्स बना रहा है ना. तो इसमें दिख रहा है टिक द पॉट ऑन द टॉप. हमको यहाँ पे टॉप और बॉटम वापस दिखाना है. तो यहाँ इस पिक्चर में से सबसे ऊपर वाला पॉट यानी मटकी. मटकी यानी हम पानी पीते हैं ना मटकी में, पॉट. और टॉप यानी ऊपर. तो यहाँ हमको सबसे ऊपर वाला पॉट कौन सा है वो दिखाना है. ठीक है. कौन सा है? ये तो बहुत नीचे है, ये बीच में है, और ये वाला सबसे टॉप है. तो सबसे ऊपर कौन सा है? ये वाला है. ओके. फिर बाद में ये पिक्चर दिखते हैं. ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि कैट जो है वो स्टेयरकेस, यहाँ पे स्टेयरकेस के ऊपर है. और सबसे ये जो पपी है वो स्टेयरकेस के नीचे है ना. तो फिर यहाँ पे टॉप में कौन है? यहाँ पे आपको बॉटम दिखाना है. इसमें आपको बॉटम को टिक मार्क करना है. तो यहाँ पे बॉटम यानी क्या है? नीचे. बॉटम यानी नीचे. तो कैट कहाँ है? ऊपर है. ऊपर यानी टॉप. और पपी कहाँ पे है? नीचे यानी बॉटम. ओके. वेरी गुड. तो हमने ऐसे पहले इनसाइड, आउटसाइड, फिर बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट. ओके. फिर बाद में कौन से हमने एक्सरसाइज किए? पहले हमने अरब और कैमल के बारे में इनसाइड आउटसाइड का एक स्टोरी से छोटा सा इनसाइड आउटसाइड का किया. ठीक है. फिर बाद में बिगर एंड स्मॉलर, बिगर एंड स्मॉलर. फिर बाद में बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट किया. ठीक है. फिर बाद में टॉप एंड बॉटम किया. ठीक है. तो आपको आज का इतना होमवर्क आपको अभी घर पे अच्छी तरह टॉप, बॉटम, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट के बारे में आपको घर पे एक्सरसाइज करनी है. ठीक है.